अहान और सनाया का घर बहुत ही सादगी से सजा हुआ था। सनाया को मिनिमम डेकोरेशन बहुत पसंद थी और ये बात अहान अच्छे से जानता था। उनका डिज़ाइन उनका घर मुंबई के एक बहुत फेमस डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया था। अहान ने उन्हें घर सनाया की पसंद के हिसाब से डेकोरेट करने के लिए कहा था। घर के रंग से लेकर हर फर्नीचर, पर्दे सब सनाया की पसंद के हिसाब से था। सनाया ने जब अपना घर देखा तो वो देखती रह गई। सब उसकी पसंद सब अपनी पसंद का देख कर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। आहान का उसके लिए इतना कुछ करना उसे इमोशनल कर रहा था। बेबी, कैसा लगा तुम्हें हमारा घर? आहान ने पूछा। सनाया ने कुछ कहा नहीं, बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। सनाया आहान ने उसे पेंट करते हुए कहा। हाँ हाँ, सनाया ने हड़बड़ाते हुए कहा। क्या हुआ, कुछ पसंद नहीं आया? आहान ने पूछा। आहान ने ये बहुत सुंदर है। क्या ये सच में हमारा है? सनाया ने कहा। हाँ, ये सच में हमारा है। चलो अंदर चलते हैं, आहान ने कहा। दोनों कुछ कदम चलते ही घर के लिविंग रूम में पहुंचे। लिविंग रूम में ज़्यादा तड़क भड़क नहीं थी। उसे बहुत सिंपल तरीके से सजाया हुआ था। लिविंग रूम में की दीवार पर एक बड़ी सी शादी की तस्वीर थी। उस तस्वीर में जो दुल्हन थी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। दुल्हन तस्वीर में ज़्यादा खुश नहीं थी और दूल्हे के चेहरे पर भी ज़बरदस्ती की हंसी थी। ये आहान और सनाया की तस्वीर थी। 3 साल पहले दोनों एक दूसरे से शादी के लिए तैयार नहीं थे। सनाया आहान के बारे में अच्छा सोचती थी पर शादी नहीं करना चाहती थी। फिर भी अपने पिता के कहने पर सनाया ने आहान से शादी कर ली। तब सनाया ने इन सब बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और एक तस्वीर खिंचवा ली। उसके बाद उसने कभी उस तस्वीर के बारे में सोचा नहीं था। जब सनाया ने वो तस्वीर देखी तो उसे बहुत बुरा लगा और उसके मन में उलझन पैदा हुई। अगर मैं आज ये तस्वीर नहीं देखती तो मुझे इसके बारे में कुछ याद ही नहीं आता। 3 साल से आहान ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। उसने हमेशा मुझे समझने और जानने की कोशिश करता रहा, पर मैंने तो किसी भी तरह से कोशिश नहीं की। सनाया के मन में गिल्ट बहुत बढ़ गया था। आहान, मुझे माफ़ कर दो, सनाया ने अपनी नज़रें झुकाते हुए कहा। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सनाया, क्या हुआ? तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो? आहान ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखते हुए पूछा। आहान को उसका थैंक यू बोलना तो समझ आ जाता है, पर सॉरी बोलना नहीं। आहान, ये तस्वीर यहाँ से हटा दो, सनाया ने कहा। हटा दूँ? क्यों सनाया? आहान ने हैरान होते हुए पूछा। हाँ, इसे हटा दो, हम नई फ़ोटो क्लिक करवा कर आएंगे। मैं सबको दिखाना चाहती हूँ कि मैं इस शादी में तुम्हारे साथ कितनी खुश हूँ। एक नई शुरुआत करेंगे हम, सनाया ने कहा। ओके सनाया, आहान ने कहा। हालांकि आहान को समझ नहीं आया था कि सनाया क्या और क्यों बोल रही थी, पर फिर भी वो उसकी बात नहीं टाल सकता था। तुमने मुझे कभी भी सॉरी या थैंक यू बोलना नहीं दिया, पर मैं आज तुमसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। सॉरी आहान, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैंने आज तक तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। गिल फैमिली ने तुम्हें हमेशा ताने सुनाए और तुम्हारी इंसल्ट की है, पर फिर भी तुमने कभी कुछ रिएक्ट नहीं किया। मैंने भी अपना गुस्सा हमेशा तुम पर ही उतारा है। उस हर चीज़ के लिए सॉरी आहान। 3 साल में मैं एक बार भी अच्छी वाइफ नहीं बन पाई, पर तुम हमेशा से एक परफेक्ट हस्बैंड रहे हो, सनाया ने रोते हुए कहा। आहान ने सनाया की आंसू पहुँचे और उससे बहुत प्यार से कहा। सनाया, अगर तुम एक अच्छी बीवी नहीं हो तो इस दुनिया में कोई मेरी बीवी बनने लायक नहीं है। अपने बारे में ऐसा मत सोचो। अगर तुम नहीं होती तो मैं 3 साल पहले ही मर चुका होता। मैं ही तुम्हें अच्छी लाइफ नहीं दे पाया। तुम एक रॉयल लाइफ डिज़र्व करती हो और मेरी वजह से तुम्हें ऐसी लाइफ जीनी पड़ी। नहीं आहान, मुझे कभी नहीं लगा कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ। मैं बहुत खुश हूँ, सनाया ने इतने कहा और आहान को गले लगा लिया। फिर उसने अपने मुलायम होठों को आहान के होठों पर रख दिया। आहान को कुछ समझ नहीं आया और उसके सोचने के सारी शक्ति खत्म हो गई। दोनों ने कुछ देर एक दूसरे को किस किया। जब सनाया पीछे हटी तब उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। वो भागते हुए बाथरूम में गई। उसके चेहरे से मुस्कान जा ही नहीं रही थी। उसने ठंडे पानी से अपना मुंह धोया। आहान ने 3 साल में कभी भी सनाया को ऐसे नहीं छुआ था। आज भी अगर सनाया एक कदम नहीं लेती तो ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं था कि आहान सनाया को पसंद नहीं करता था, बस आहान सनाया के कंसेप्ट की बहुत इज्जत करता था। सनाया ने मन में सोचा, ये मेरी और आहान की पहली किस थी।
सनाया का दिल जोर से धड़क रहा था। अगर मैंने कदम नहीं लिया होता तो शायद आज भी आहान मुझे किस नहीं करता। सनाया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपना चेहरा अपने हाथ से छुपा लिया। कुछ देर बाद सनाया ने अपने आप को संभाला और बाथरूम से बाहर आई। इस वक्त आहान मुस्कुराते हुए वहीं खड़ा था। वो सनाया के मुलायम होठ और उनके एहसास के बारे में सोच रहा था। जैसे ही सनाया बाहर आई, आहान ने उसे प्यार भरी नज़रों से देखने लगा। क्या देख रहे हो तुम? सनाया ने शर्माते हुए पूछा। देख रहा हूँ मेरी वाइफ कितनी अच्छी है, आहान ने सनाया को छेड़ते हुए कहा। अच्छा, सनाया ने कहा और फिर मन में सोचने लगी। तुम्हें अब याद आया है कि तुम्हारी वाइफ इतनी अच्छी है? इतने साल नहीं याद आया था जब हाथ भी नहीं पकड़ते थे। आहान के सामने सनाया की ये बातें बोलने की हिम्मत नहीं थी। तुम मुझे ऐसे नहीं देख सकते, सनाया ने कहा। अच्छा ठीक है, मैं नहीं देख रहा तुम्हें, पर एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें नहीं देख सकता तो फिर मैं दूसरी लड़कियों को देख सकता हूँ? आहान ने हंसते हुए पूछा। यह सुनकर सनाया का मुंह चढ़ गया। उसने अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत? सनाया के सामने उसने किसी दूसरी लड़की के बारे में सोचा भी कैसे? सनाया को लग रहा था कि आहान की हिम्मत बढ़ती जा रही थी। सनाया जानती थी भले ही गिल फैमिली को नज़र नहीं आता हो, पर बाकी लड़कियों को नज़र आता था। आहान दिखने में तो स्मार्ट था ही, और उसकी फाइटिंग स्किल भी कमाल की थी। बैकग्राउंड तो बहुत बाद में आता है। आहान की ताकत देखकर ही लड़कियां उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकती थी। अगर ऐसा हो जाता तो फिर सनाया के पास हजारों लड़कियां होती डील करने के लिए। अगर तुमने किसी और लड़की को देखने के बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी, सनाया ने कहा। सनाया की यह बात सुनकर आहान को हंसी आ गई। तुम कह रही हो कि तुम्हें न देखूं, किसी और को लड़की को भी नहीं देख सकता? कहीं तुम ये तो नहीं चाहती कि मैं लड़कों को देखूं? आहान ने पूछा। सनाया समझ चुकी थी कि इस वक्त आहान उसकी टांग खींच रहा था। उसने भी आहान को ऐसा ही जवाब देने की सोची। ठीक है, तुम लड़कों को देख सकते हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इतना बोलते ही सनाया खिलखिलाकर हंसने लगी। पर मुझे पड़ता है, आहान ने कहा। आहान बहुत खुश था कि अब दोनों नज़दीक आ रहे थे और उनके बीच ऐसी प्यार भरी नोकझोंक हो रही थी। हबी, मुझे तुम्हारा घर दिखाओ ना। जब सनाया ने ये बात कही, उसकी आंखों में चमक थी। चलो, आहान ने हंसती हुई सनाया के प्यार से गाल खींचते हुए कहा। दोनों अब एक रियल कपल की तरह बिहेव करने लगे थे। आहान ने सनाया को पूरा घर दिखाया। लास्ट में तो वो उसे उसके बेडरूम में लेकर गया। उसका बेडरूम बहुत बड़ा था। बेडरूम में सभी चीज़ें सनाया की पसंद की थी। सनाया को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी फेरी लैंड में थी। सनाया ने, ये हमारा बेडरूम है, मैंने इसे तुम्हारे हिसाब से डेकोरेट करने की कोशिश की है, पर तुम्हें अगर कुछ चीज़ चेंज करवाना हो तो तुम करवा सकती हो, आहान ने सनाया से कहा। नो आहान, आई लव इट, ये बहुत सुंदर है, सनाया ने अपनी खुशी दिखाते हुए कहा। आओ मैं तुम्हें बेडरूम से व्यू दिखाता हूँ। इतना कहते हुए आहान ने रूम की बड़ी सी खिड़की से पर्दे हटा दिए। पर्दे हटते ही सामने बहुत खूबसूरत पहाड़ था। रूम से व्यू देखकर सनाया की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने इससे पहले इतना खूबसूरत नज़ारा कभी नहीं देखा था। सनाया को शिमला हमेशा से बहुत सुंदर लगता था, पर इस रूम से शिमला और भी ज़्यादा सुहाना लग रहा था। ओह माय गॉड आहान, ये कितना सुंदर है, सनाया ने एक्साइटमेंट में उछलने लगी थी। आहान सनाया को ऐसे देख मुस्कुराने रहा था। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें सब कुछ पसंद आया, आहान ने कहा। आहान, मैं तुम्हें एक लिस्ट देती हूँ, कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मंगवानी है, सनाया ने कहा। वैसे तो घर में पूरी तरीके से सेटल था, पर फिर भी कुछ चीज़ें थी जो वहाँ नहीं थी। सनाया इन सब मामलों में बहुत रिस्पॉन्सिबल थी। उसने सब चीज़ें अच्छे से ऑब्जर्व की थी और फिर एक लिस्ट बनाई थी। सनाया ने इसे अपना घर मान लिया था। उधर आहान के मन में भी थोड़ी उलझने आ गई थी। 3 साल पहले जब मैंने रायजादा परिवार छोड़ा था, तब मुझे किसी चीज़ का डर नहीं था, मेरी कोई कमजोरी नहीं थी। पर फिर मुझे शिमला में सनाया मिली और मुझे पता भी नहीं चला कि कब मैं उसके इतना ज़्यादा फील करने लगा। आज सनाया को इस तरह देखकर मुझे ये एहसास हो रहा है कि वो मेरे लिए क्या मीन करती हैं। अब आहान किसी भी कीमत पर सनाया को प्रोटेक्ट करना चाहता था। आहान ने इन 3 सालों में किसी भी अपनी
मार्शल आर्ट प्रैक्टिस छोड़ी नहीं थी, क्योंकि वो जानता था इससे वो सनाया को प्रोटेक्ट कर लेगा। अहान जानता था कुछ ऐसा था जिसकी वजह से रायज़दा फैमिली के उसके साथ ये सलूक किया था, पर वो एग्जैक्टली क्या था वो अहान को अभी तक नहीं पता था। उसने बहुत बार सोचने की कोशिश की और कड़ी से कड़ी भी जोड़ी, पर कुछ था जो हमेशा छूट जाता था। शायद मम्मी को पता हो, अहान ने सोचा। उसे अचानक से याद आया कि 3 साल पहले जब उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तब उन्होंने कहा था कि समय रहते रायज़ादा परिवार से दूर हो जाना। उसकी माँ ने उसे ऐसा क्यों कहा था? क्या वो ऐसा कुछ जानती थी जो अहान नहीं जान पा रहा था? उसकी माँ को ये भी पता था अहान को मारने कुछ लोग आएंगे, इसीलिए उन्होंने उसकी हिफाजत के लिए लोग भेजे थे। तभी तो वो बच पाया था। अहान सोच रहा था कि मनाली में जो हुआ वो सबको पता है, तो अब रायज़ादा परिवार चुप नहीं रहने वाला था। अब आदित्य रायज़ादा अहान को ऐसे ही पावरफुल बनते तो नहीं देख सकता था। शायद अनन्या का आना कोई नया तूफान लाने वाला था। अहान अहान सना ने 2-3 बार कहा। अहान इस सोच में इतना खोया हुआ था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि सनाया उसे बुला रही थी। सना ने अहान को पहले कभी इतनी गहरी सोच में नहीं देखा था। अहान, तुम क्या सोच रहे हो? सनाया ने फाइनली उसे हिलाते हुए पूछा। हाँ, कुछ नहीं, अहान ने कहा। सब ठीक है ना? पहले कभी तुम्हें ऐसे नहीं देखा, सनाया ने कंसर्न के साथ पूछा। हाँ, मैं बस सोच रहा था कि हमारे बच्चे कब होंगे, अहान ने मूड को लाइट करने के लिए कहा। हैं, तुम क्या बोल रहे हो अहान? मैं बच्चे पैदा नहीं करना चाहती, सना ने उसकी टांग खींचते हुए कहा। कोई बात नहीं, हम अडॉप्ट कर लेंगे। इतना कहकर अहान हंसने लगा। अहान अब सोचने लगा था कि क्या आदित्य रायज़ादा उसे और सनाया को साथ रहने देगा। सब जानते थे कि सनाया अहान की कमजोरी थी। अहान को डर था कि कहीं उसकी अपनी उल्लू सीधा करने के लिए कोई सनाया का इस्तेमाल ना कर ले। अहान, ये घर कितने का है? सनाया ने अहान की गहरी सोच तोड़ते हुए पूछा। सनाया जानती थी यहाँ के सारे बंगले बहुत महंगे थे और ये वाला सबसे बड़ा और सुंदर था। सनाया जानना चाहती थी कि अहान ने इसके लिए कितने पैसे दिए थे। ज़्यादा नहीं है, अहान ने कहा। ज़्यादा नहीं है मतलब? इतना बड़ा और सुंदर घर है, सनाया ने फिर से पूछा। करीब 10 करोड़ का, अहान ने सच बताने का फैसला किया। कार्तिक कोहली की वजह से ये बंगला मुझे 10 करोड़ में मिला है। कार्तिक कोहली? सनाया ने कार्तिक का नाम सुना था। कार्तिक और अहान एक दूसरे को जानते थे। इसका मतलब अहान रायज़ादा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से नाता रखता है। सनाया ने ये चीज़ें जोड़ना शुरू किया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। अब क्या होगा जब सनाया को अहान की असलियत के बारे में पता चलेगा? सनाया ने कार्तिक कोहली का नाम सुना हुआ था। कार्तिक कोहली तो शिमला का सबसे बड़ा और अमीर बिजनेसमैन है। कार्तिक कोहली ही था जो स्प्रिंग कॉरपोरेशन को बना रहा था, और इस स्प्रिंग कॉरपोरेशन में भी उसने बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया था। एक तरह से वो उसका मालिक भी था। शिमला में ऐसा कोई नहीं था जिसे कार्तिक कोहली के बारे में नहीं पता था। सनाया ये बस सब मन ही मन में सोचकर परेशान हो रही थी। अहान के मुंह से उसका नाम सुनकर सनाया पर जैसे बिजली गिर गई थी। अहान का सरनेम रायज़ादा है, और अगर अहान कार्तिक कोहली को जानता है तो इसका मतलब ये कि अहान रायज़ादा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता है। एक ही पल में सनाया का खूबसूरत चेहरा फीका पड़ गया था। अहान सनाया के चेहरे से समझ गया था कि वो क्या सोच रही है। उसने कुछ नहीं कहा, बस सनाया की तरफ देखते हुए कहा, तुम जो सोच रही हो वो सच है। अहान जानता था कि कभी न कभी उसके सामने ये सच आने ही वाला था। इसका मतलब तुम उस फैमिली से हो? सनाया ने कांपते हुए कहा। हाँ, मैं रायज़ादा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का उत्तराधिकारी हूँ, और इस स्प्रिंग कॉरपोरेशन में भी मेरा इन्वेस्टमेंट है। अहान ने उसे सच बता दिया। अब जब सनाया को उसकी सच्चाई पता चल गई थी तो उससे कुछ भी छुपाया नहीं मुश्किल था। सनाया को अब समझ आ गया था। यश मेहरा अहान का क्लासमेट नहीं बल्कि उसका एम्प्लॉय था। इसलिए अहान के कहने पर मुझे प्रोजेक्ट मिला था, और वो कार जिसमें अहान मुझे पिक करने आया था वो भी उसकी खुद की थी। मनाली में भी जो कुछ हुआ था, अब मुझे वो सब समझ आ रहा था। अस्मिता और राज इसलिए मेरी और अहान की इतनी इज्जत कर रहे थे क्योंकि वो रायज़ादा परिवार का था।
एक एक करके सनाया ने सारी कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश की। सनाया को बिना आहान के कुछ बताए आज सब कुछ समझ आ रहा था। आई एम सॉरी सनाया। आहान के पास कहने के लिए वो और कुछ नहीं था। इससे ज़्यादा वो सनाया को और कुछ नहीं समझ सकता था। सनाया को ये बताने का वक्त नहीं आया था कि वो आदित्य रायजादा की नाजायज औलाद हैं। उसके खुद के रिश्ते अभी अपने परिवार से उलझे हुए थे, इसीलिए वो सनाया को आगे कुछ नहीं बता सकता था। सनाया का दिल बहुत भारी हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो बस इतना ही कह पाई, मुझे माफ़ी नहीं मांगने तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है आहान। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके लिए तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। सनाया नहीं जानती थी कि आहान के मन में क्या चल रहा है। आहान ने 3 साल तक ये बात सबसे छुपा कर रखी और हर कोई उसे नालायक और फटीचर समझ रहा था, जबकि वो पूरे एशिया के सबसे अमीर ख़ानदान का था। लेकिन आहान ने ऐसा क्यों किया? क्या वो हम सबके सामने एक्टिंग कर रहा था या फिर मिडिल क्लास लाइफ का एक्सपीरियंस लेना चाहता था? सनाया के मन में सवालों की गुत्थी और उलझी जा रही थी। आहान, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। सनाया को सब कुछ समझने के लिए और अपने दिल को मनाने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था। ठीक है, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझे कॉल कर लेना सनाया। आहान भी समझ रहा था कि सनाया के मन में इस वक्त इतना बड़ा तूफान आया हुआ था। उसने उसे अच्छे वक्त देना ही ठीक समझा। सनाया, मैं तुम्हें एक दिन सब बताऊंगा और वो दिन अब ज़्यादा दूर नहीं है, आहान ने सनाया से कहा। सनाया ने इस वक्त से ज़्यादा और कुछ नहीं कहा। जब आहान रूम से चला गया तब सनाया को एहसास हुआ कि वो रो रही थी। सनाया के बहुत स्ट्रांग लड़की थी। सबने भले ही आहान को नालायक और यूजलेस बोला हो, पर उसकी नज़र में आहान बहुत अच्छा और लायक इंसान था। मैंने आहान पर आंख बंद करके भरोसा किया, पर उसने मुझे से इतनी बड़ी बात छुपाई। सनाया के मन को इस बात से बहुत ठेस पहुंची थी। उसके दिल में एक गांठ बन गई थी और अगर वो उसे नहीं खोल पाई तो उसका और आहान का रिश्ता शायद ख़त्म हो जाएगा। सनाया बस रोती जा रही थी। उधर बंगले से निकलने के बाद आहान का दिल भी बहुत भारी हो गया था। मुझे पता था कि जिस दिन सनाया को ये पता चलेगा उस दिन उसका रिएक्शन ऐसा ही होगा, पर फिर भी मैं सनाया को ऐसे नहीं देख सकता था। इन 3 सालों में पहली बार हमारे रिश्ते में ऐसी दरार आई है और ये सब मेरे फैमिली बैकग्राउंड की वजह से। आहान ने सोचा अगर उसे रायजादा फैमिली का डर नहीं होता तो वो सनाया को पहले ही सब कुछ सच बता देता और उनके बीच ऐसी सिचुएशन आती ही नहीं। पर आहान भी क्या करता, उसके ऊपर भी डर की तलवार लटक रही थी। उसे अपने आप को बचाने के लिए तैयार रहना था, वरना सनाया के साथ जो होता सो होता। पर आहान के लिए मुसीबत हमेशा खड़ी रहती। इस वक्त मेरे पास सब ठीक करने का एक ही तरीका है, मनाली और शिमला में शांति लाना। मनाली से आने के बाद आहान को एहसास हो गया था कि रायजादा फैमिली को उसके बारे में पता चल गया था। अब छिपकर रहने का कोई मतलब नहीं था। विक्की और रॉकी दोनों की इस वक्त आहान के आदमी थे और उसे दोनों पर भरोसा था। वो दोनों भी आहान की बहुत इज्जत करते थे। अब आहान सबके सामने आना चाहता था। यह सोचते हुए आहान ने अपना फ़ोन निकाला और विक्की और रॉकी को मैसेज किया, पॉम ट्री होटल पर मिलो। अब आहान अपनी टीम बनाना चाहता था और रजत नाम के भरोसे नहीं रहना चाहता था। अगर विक्की और रॉकी उसके बुलाने पर वहां आ गए तो उसका भरोसा और पक्का हो जाएगा। उसके बाद आहान अपने गैरेज की तरफ गया और अपनी ऑडी कार निकाली। फिर बहुत फुर्ती से आहान पॉम ट्री होटल पहुंच गया। होटल बहुत ही लग्जरियस था, पर फिर भी आहान जैसी कार वहां किसी के पास नहीं थी। जैसे आहान कार से उतरा, वहाँ एक गार्ड आकर खड़ा हो गया। वो नहीं चाहता था कि उस गाड़ी को कोई भी खरोच आए। अगर ऐसा हो जाता तो उसकी भरपाई उन्हें ही करनी पड़ती। आहान के कपड़ों को देखकर सबने उसे इग्नोर किया। आजकल के अमीर लोग कैसे कपड़े पहनते थे ये सब जानते थे, पर आहान ऐसा नहीं था। वो ज़्यादा दिखावा नहीं करता था और जाकर एक टेबल पर बैठ गया। आहान की कार के पीछे एक और कार आई। इसको चलाने वाले आदमी को आहान जानता था। वो सनाया का भाई शौर्य गिल था। उसके पास पैसेंजर सीट पर एक लड़की बैठी थी जिसने एक सेक्सी ड्रेस पहनी हुई थी। उसका गोरा रंग और फिगर भी बहुत सुंदर था। शौर्य उस लड़की से ही बात कर रहा था। शौर्य के चेहरे पर तो हंसी थी, पर वो लड़की उससे एटीट्यूड में बात कर रही थी।
शौर्य उसे देखते ही ड्राइव पर कर रहा था। उसे एहसास नहीं हुआ कि उसकी कार आहान की कार को टक्कर मारने वाली थी। जब उस लड़के ने देखा तब उसने कहा चिल्लाते हुए, आगे देखकर। ये देखकर शौर्य ने अचानक से ब्रेक मारे। गार्ड की शक्ल पर 12 बज गए थे। अगर टक्कर हो जाती तो पक्का नहीं वहाँ कितना बड़ा हंगामा हो जाता। तुम गाड़ी चलाने पे ध्यान दोगे प्लीज़? उस लेडी की आवाज़ में डिस्ट्रैक्शन था। तुम्हारी वजह से हमें अब प्रॉब्लम में फंस जाते। यस सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। शौर्य का चेहरा भी उतर गया था। सामने की गाड़ी थी वो लिमिटेड एडिशन थी। अगर उसको टक्कर लग जाती तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। छोड़ो, गाड़ी पार करो और अंदर चलो, उस लेडी ने कहा। शौर्य ने जल्दी से कार पार्क की और दोनों कार से उतर गए। जब उस लेडी ने आहान की कार को देखा तो उसकी आंखों में जलन थी। आहान को कार वाकई बहुत सुंदर थी। उसने ऐसी कार पहले कभी नहीं देखी थी। तभी उस लेडी ने वहाँ खड़े सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, क्या आपको पता है ये कार किसकी है? क्या वो शिमला का ही कोई है? उसने तुरंत अपना सिर नामे हिला दिया। वो अगर जानता तो भी नहीं बताता। उसे आहान रायजादा कौन है ये नहीं पता था। वो उसके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता था। ओके, उस लेडी का दिल बैठ गया, पर फिर भी उसने ठान लिया था कि वो काम होने के बाद उस गाड़ी के पास खड़े होकर उसके मालिक का इंतज़ार करेगी। तभी वहाँ शौर्य आया और उसने कहा, नमिता चलो अंदर चलते हैं। दोनों जब रिसेप्शन तक पहुँचे तब नमिता ने कहा, तुम यही इंतज़ार करो, मैं अंदर जाती हूँ। ठीक है, जब तुम्हारा काम हो जाए मुझे कॉल कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा, शौर्य ने स्माइल करते हुए कहा। जैसे ही शौर्य मुड़कर वापस जाने लगा उसे वहाँ पर आहान नज़र आया। जब उसने आखिरी बार आहान और सनाया के बारे में सुना था तब वो मनाली में थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा। आहान शौर्य से कोई बहस नहीं करना चाहता था, अभी उसे बस अपना काम करना था, पर शौर्य को तो उससे पंगे लेने में मज़ा आता था। आहान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शौर्य उसके पास गया और उससे सवाल किया। तुम्हें इससे क्या मतलब है? आहान ने स्माइल करते हुए पूछा। तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मैं सनाया का कज़िन हूँ, तमीज़ से बात करो, शौर्य ने मुँह बनाते हुए बोला। सनाया का कज़िन? आहान ने सोचा कि शौर्य में इतनी हिम्मत थी कि वो उससे इस रिश्ते के नाते बात करने आया था। क्या यही वो घर जमाई है? इस वक्त वहाँ नमिता आई और उसने ये सवाल किया। शौर्य के साथ कुछ दिन रहते हुए नमिता ने आहान के बारे में बहुत सुना था। जब भी वो आहान का नाम लेता था उसकी शक्ल बदल जाती थी। वो उसकी बेइज्जती करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। आहान के बारे में इतना कुछ सुनने के बाद आज नमिता फाइनली उससे मिल भी ली थी। हाँ, ये वही है, शौर्य ने कहा। पूरा गिल परिवार जिससे नफरत करता था वो सनाया नहीं आहान था। और जब शौर्य को पता चला कि यश मेहरा उसकी क्लास में था तब से वो उससे और नफरत करने लगा था। अगर आहान यश को नहीं जानता तो स्प्रिंग कॉरपोरेशन का इंचार्ज शौर्य होता, सनाया नहीं। नमिता, अगर कभी तुम इसे कहीं देखो तो इससे दूर हो रहना, शौर्य ने कहा। चिंता मत करो, मैं इसे अपने आसपास भी नहीं आने दूंगी, नमिता ने कहा। नमिता ने भी मान लिया था कि ये किसी काम का नहीं है। कोई भी इज्जतदार आदमी घर जमाई बनने के लिए तैयार नहीं होता। गुड, शौर्य ने कहा। अच्छा अब तुम जाओ, मेरी बेस्ट फ्रेंड अभी बस आती ही होगी, नमिता ने कहा। ओके बेबी, मुझे कॉल कर देना जब तुम्हारा हो जाए, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा, शौर्य ने कहा। अच्छा अब जाओ भी, नमिता ने इम्प्रेस्ड होते हुए कहा। इतना सुनकर शौर्य वहाँ से चला गया। शौर्य समझ गया था कि नमिता अभी भी उससे इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती थी, वरना वो उसे अपने दोस्त से ज़रूर मिलवाती। आहान विक्की और रॉकी का इंतज़ार करने लगा। तुम दूसरी टेबल ले लो, मुझे यहाँ बैठना है। आहान जिस टेबल पर बैठा था वहाँ से व्यू बहुत अच्छा था, इसीलिए नमिता को वो टेबल चाहिए थी। क्यों, ये टेबल तुम्हारी फैमिली ने खरीदी है? आहान ने कहा। नहीं, मुझे ये टेबल अच्छी लगी, नमिता ने कहा। शौर्य मिस, आपको पहले आना चाहिए था, अब मैं इस टेबल से नहीं जाऊँगा, आहान के इतना कहा और विंडो के बाहर देखने लगा। इतने में वहाँ एक अधेड़ उम्र का आदमी आया और सीधा नमिता पर लपका। नमिता अपने आप को अपने कपड़े संभालने लगी। उस आदमी ने नमिता के कसकर हाथों से पकड़ा हुआ था। यह आदमी कौन है? नमिता उस आदमी ने पूछा। मनीष, ये गिल परिवार का घर जमाई है, नमिता ने कहा। घर जमाई? उस आदमी ने यह बात पहले सुनी थी
पर उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने ये बात कहाँ सुनी थी। ये है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, आहा ने उसे ताना मारते हुए कहा। मनीष, तुम इसे अच्छे से सबक सिखाना, ये मुझे परेशान कर रहा था, नमिता ने कहा। अच्छा, तभी अभी बताता हूँ इसे, मनीष ने कहा और आहान की तरफ गया। मेरी गर्लफ्रेंड की तरफ देखने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, मनीष ने कहा। तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड है यह, आहान ने कहा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? नमिता को मेरे अलावा भी कोई बॉयफ्रेंड है, उस आदमी ने गुस्से में पूछा। दरअसल नमिता का कैरेक्टर ऐसा ही था, जो उसे तोहफे देता था वो उसका हो जाता थी। आहान इस सब में पढ़ना नहीं चाहता था, पर वो आदमी बार बार आहान से सवाल कर रहा था और नमिता वहाँ चुपचाप डरी सहमे खड़ी थी। अब आहान क्या करेगा? क्या वो नमिता का सच बता देगा या उसे बचाएगा? जानेंगे हम अगले भाग में। धन्यवाद।